अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शोएब उर्दू हाई स्कूल स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस 1। आज हम फर्स्ट चैप्टर हरकत के कानून देखेंगे, जिसमें थर्ड वीडियो है बच्चों। अक्सर जारी हरकत में हम देखेंगे कि जब जिस्म मुस्तकिल चाल से दायरावी रास्ते पर मुतहरिक होता है, तब रफ्तार में होने वाली तब्दीली सिर्फ हरकत की सिमत के बदलने से होती है, इसलिए वो इसराई रफ्तार होती है। जब कोई जिस्म यकसा चाल से दायरावी हरकत करता है, इसे अक्सर दायरावी हरकत कहते हैं। मसलन गुफा में पत्थर की हरकत, साइकिल से पहिए पर किसी भी नुक्ते की हरकत। दायरावी हरकत में मुतहरिक जिस्म टी वक्त में अपने इब्तदाई मुकाम पर वापस आता है। जिस्म की चाल जेल के ज़ाब्ते की मदद से मालूम की जा सकती है। चाल इज इक्वल टू मुहित बटे वक्त, v बराबर 2 पाई r अपॉन टी। ये मुहित का ज़ाब्ता है, जबकि r बराबर दायरे का निस्फ कुतर है। अब यहाँ देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में दायरावी हरकत में मुतहरिक अजसाम की मिसालें हम तलाश करेंगे। तो देखिए, मुतहरिक अजसाम की मिसालें आपके सामने पेश है। हम यकसा दायरावी हरकत की सिमत मालूम करना। ये देखिए, आपको मालूम होगा, इसके पहले जो है इस तरह के स्पीकर्स वगैरह आया करते थे। और ये देखो, दायरावी हरकत में गाना बज रहा है। जब ये हटा देते थे तो दायरावी हरकत की ये मिसालें हैं। न्यूटन का पहला कानूनी हरकत अब देखेंगे बच्चों। हम अब देखेंगे बच्चों न्यूटन का कानूनी हरकत। न्यूटन के कानूनी हरकत में सबसे पहले है, ऐसा क्यों होता होगा। हम न्यूटन के 3 कानून पढ़ेंगे बच्चों। न्यूटन का पहला कानून, न्यूटन का दूसरा कानून और न्यूटन का तीसरा कानून। न्यूटन का पहला कानून हरकत में साकिन जिस्म पर कुव्वत लगाए बगैर वो अपनी जगह से नहीं हटती। टेबल पर मौजूद किताबें उठाने के लिए दरकार कुव्वत से टेबल उठाया नहीं जा सकता। टहनी पर मौजूद किताबें, टहनी के हिलाने पर दरख्त के फल नीचे गिरते हैं। घूमता हुआ पंखा बंद करने के बावजूद मुकम्मल बंद होने से कब्ल कुछ देर तक घूमता रहता है। ऊपर के तमाम वाक़यात की वजूहात मालूम करने से हमें पता चलता है कि अजसाम में जमूद पाया जाता है। आपके जमूद का ताल्लुक इसी कमियों से मुंसलिक होता है। न्यूटन की हरकत के मुतालिक कानून में अजसाम की इसी खासियत को बयान किया गया है, जिसको जमूद का कानून भी कहते हैं। जमूद की तमाम मिसाल न्यूटन के हरकत के पहले कानून की मिसालें हैं। न्यूटन का पहला कानूनी हरकत, एक ग्लास में देख लीजिए न्यूटन का कानूनी हरकत। एक गिलास में देख लीजिए, इस गिलास में एक दस्ती रखिए, दस्ती पर एक 5 रुपए का सिक्का रखिए और उस दस्ती को उंगली के नाखून से ज़र्ब लगाइए। क्या होता है इसका मुशाहिदा कीजिए। हम देखेंगे। देखिए, अब हमने मुतवाज़न, इससे हम समझ में आएगा मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें। रस्सा खींच के मुकाबले में आपने हिस्सा लिया होगा। जब तक दोनों जानिब से अमल करने वाली क़ुव्वतें मसावी होती है, तब तक रस्सी का दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। जहाँ दोनों जानिब अमल करने वाली क़ुव्वतें मसावी यानी क़ुव्वत मुतवाज़न होने से क़ुव्वत लगाने के बावजूद भी दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। लेकिन जब एक बाजू से अमल करने वाली क़ुव्वत बढ़ जाती है, तब अमल करने वाली क़ुव्वत गैर मुतवाज़न हो जाती है और नतीजे में क़ुव्वत जिस जानिब ज़्यादा असरअंदाज होता है, रस्सी का दरमियानी हिस्सा इसी जानिब चला जाता है। यानी अगर जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल ना करे, तो वह जिस्म जो साकिन हालत में है या खत मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है, तो उसी हालत में रहेगा। कोई जिस्म साकिन या खत मुस्तकीम यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है, तो उसी पर कोई क़ुव्वत अमल नहीं करती। ऐसा नहीं है, अमलन उस पर कुछ बैरूनी क़ुव्वतें अमल करती हैं, लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ होने से महसल असर सिफर हो जाता है। न्यूटन के पहले कानून को जमूद का कानून यानी अजसाम की रफ्तार की हालत
खुद न बदलने की वजाहत की जाती है। इस तरह से अजसाम की साकिन हालत या जिस्मी खत मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत में तब्दीली लाने पर गैर मुतवज़्ज़िन क़ुव्वत की वजाहत दी जा सकती है। न्यूटन ये देखिए जो है उसकी मुस्तकिल चाल से वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टॉप हुई, शुरू हुई, पीछे की जानिब हरकत आई और जैसे स्टॉप हुई आगे की जानिब हरकत करने लगे। ये जमूद की खासियत है जो न्यूटन के पहले कानून हरकत में हमें आसानी से समझ में आता है। देखिए जैसे बस शुरू हुई, लोग आगे की जानिब भटके ले गए। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। अपने दोस्त को यकसा जसामत की प्लास्टिक और रबड़ की गेंदें ऊपर से नीचे के लिए कहिए। आप गेंद को हवा में पकड़ लें। आप किस गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं? रबर और प्लास्टिक की गेंद। तो प्लास्टिक गेंद को पकड़ना कैसा है? थोड़ा आसान है। आप इसी गेंद को जोर से फेंकिए और फेंकने के लिए कहिए, इसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक जिस्म के दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात इस जिस्म की कमियत और उसकी रफ्तार पर मुनहसर होते हैं। यानी क़ुव्वत के असरअंदाज में शिद्दत पैदा करने के लिए जिस्म की कमियत और रफ्तार को जोड़ने से अच्छे नतीजे की वजह होती है। इसी खासियत को हम न्यूटन का मियारे हरकत कहते हैं। मियारे हरकत जिस्म के दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात इस जिस्म की कमियत और उसकी रफ्तार पर मुनहसर होते हैं। और शिद्दत पैदा करने के लिए जिस्म की कमियत और रफ्तार को जोड़ने से अच्छे नतीजे की वजह बनता है। इसी खासियत को हम कहते हैं न्यूटन का मियारे। न्यूटन ने इसे क्या कहा है? मियारे हरकत कहा है। मियारे हरकत जो होता है रफ्तार और कमियत का हासिल जब होता है और इसकी और एक ऐसा एक सिमती मिकदार है। इसकी कद्र और सिमत दोनों होती है इसमें। ये सिमत है और ये रफ्तार है। ऐसा ही निज़ाम में इसकी इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। फिजिक्स निज़ाम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है। किसी जिस्म पर अमल करने वाली गैर मुतवज़्ज़िन क़ुव्वत रफ्तार में तब्दीली पैदा करने इसी वक्त से मियारी हरकत में तब्दीली आती है। जिसमें कि मियारी हरकत में तब्दीली लाने के लिए दरकार क़ुव्वत का इन्हिसार मियारी हरकत की तब्दीली की शरह पर होता है। मियारी हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियारी हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। मियारी हरकत रफ्तार और कमियत का हासिल ज़ब है। ये एक सिमती मिकदार है। P = m/v और हम मियारी हरकत की तारीफ इस तरह से बयान करेंगे। मियारी हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियारी हरकत की तब्दीली की शरह क़ुव्वत की सिमत में होती है। ये मियारी हरकत की तारीफ है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट कीजिए। m कमियत वाले जिस्म इब्तिदा में u रफ्तार से जाते वक्त इसकी रफ्तार की सिमत f क़ुव्वत अमल करने से t वक्त के बाद इसकी रफ्तार v हो जाती है। u इब्तिदाई रफ्तार है, v आखिरी रफ्तार है, जिसे वेलोसिटी हम कहते हैं। तो जिसमें की इब्तिदाई मियारी हरकत m ज़रब u आएंगी, mu। इब्तिदाई मियारी हरकत t वक्त के बाद जिसमें आखिरी मियारी हरकत m ज़रब v आएंगी। मियारी हरकत की तब्दीली की शरह मियारी हरकत की तब्दीली बटे वक्त पर मुनहसर होगी। मियारी हरकत की तब्दीली की शरह यानी m ज़रब a होती है बच्चों, = mv - mu/t = mv - u/t = ma। ये जो है इक्वेशन है इसकी। न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक मियारी हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है। इसलिए ma रास्त तनासुब है, f m कमियत है, a इसरा है और रास्त तनासुब की अलामत बीच में दी हुई है, f जो है क़ुव्वत है। अगर हम मुस्तकिल रखें यानी अगर हम अलामत को हटा दें तो f बराबर kma, k मुस्तकिल जिसमें कमियत 1 है। यानी हमको ज़ाब्ता मिलता है बच्चों f = m ज़रब a। अगर k की कीमत 1 रखेंगे तो हमको ज़ाब्ता मिलता है f बराबर m ज़रब a। फर्ज कीजिए साकिन हालत में मौजूद दो अलग अलग अजसाम हैं। दोनों का इब्तिदाई मियारी हरकत 0 होगा। एक आपको बॉल दिख रहा है, एक छोटा बॉल दिख रहा है। इनका इब्तिदाई जो है वो 0 है। फर्ज कीजिए मखसूस वक्त t में दोनों अजसाम पर मुकर्ररा क़ुव्वत f अमल करती तो हल्का जिस्म वज़नी जिस्म से ज्यादा रफ्तार से हरकत करेगा। लेकिन ऊपर के ज़ाब्ते के मुताबिक ज़हन में आता है कि दोनों अजसाम का मियारी हरकत में तब्दीली की शरह मसावी
यानी एफ होगी, और इनमें होने वाली तब्दीली भी एफ टी के मसावी होगी। एफ यानी कुव्वत और टी यानी वक्त, इसलिए मुख्तलिफ असाम पर यकसा वक्फे के लिए यकसा कुव्वत अमल करे तो मियारे हरकत की तब्दीली यकसा ही होगी, जैसे कि एफ ज़रब टी, ये जो है। इसलिए मुख्तलिफ असाम पर यकसा वक्फे के लिए यकसा कुव्वत अमल करे। तो ऐसा निज़ाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन है। न्यूटन 1 किलोग्राम करने वाले जिस्मों में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसरार पैदा करने वाली कुव्वत को 1 न्यूटन कहते हैं। इसी तरह से 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से सीजीएस निज़ाम अगर हम देखें, सीजीएस निज़ाम में कुव्वत की इकाई डायन है। डायन की तारीफ हम किस तरह से बयान करेंगे? 1 ग्राम कमियत वाले जिस्म में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसरार पैदा करने वाली कुव्वत को 1 डायन कुव्वत कहते हैं। 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम जब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ज़ाब्ता याद रखिएगा। अब हम देखेंगे बच्चों न्यूटन का तीसरा कानूनी हरकत। मैदानी खेलों में ऊंची छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों के लिए जमीन पर रेत की मोटी तह का इंतजाम किया जाता है। न्यूटन का तीसरा कानूनी हरकत हमको अब देखना है बच्चों। पिछली जगह में सुराख वाली प्लास्टिक की कश्ती लीजिए, पिछली जानिब सुराख वाली, एक गुब्बारे में हवा भरकर कश्ती की सुराख पर लगाइए और कश्ती को पानी में छोड़ दीजिए। जैसे जैसे गुब्बारे की हवा बाहर निकलेंगी, इसका कश्ती पर क्या असर होगा? न्यूटन के पहले कानून हरकत में कुव्वत और कुव्वत के असरात की मालूमात मिलती है ताकि जिस्म, लेकिन कुदरत में कुव्वत तन्हा नहीं रह सकती। कुव्वत ये दो अजसाम के दरमियान का बाहमी अमल है। कुव्वत हमेशा जोड़ी में अमल करती है। जिस वक्त एक जिस्म को दूसरे जिस्म पर कुव्वत लगाते हैं, इसी वक्त दूसरा जिस्म पहले जिस्म पर कुव्वत लगाता है। दो अजसाम के दरमियान कुव्वत हमेशा मसावी मुखालिफ सिमत होती है। ये तस्वुर न्यूटन के तीसरे कानून हरकत में दर्ज है। पहले जिस्म की दूसरे जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वत अमल कहते हैं। दूसरे जिस्म का पहले जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को रद्द अमल कहते हैं। एक जिस्म अमल कर रही है, वो भी उसी तरह खींचता है, ये देखिए अमल हो गया, और जब दूसरा वाला उस पर कुव्वत लगाएगा तो वो रद्द अमल हो गया। अमल और रद्द अमल मसावी लेकिन कैसी होती है? मुखालिफ सिमत में होती है। इसी तरह से गेंद को बल्ले से मारते वक्त बल्ले की रफ्तार कम होती है, और हमेशा ये जो है कुव्वत अमल और रद्द अमल बैकुव्वत अमल करती हैं। आप ये सब मिसालें देख रहे हैं, अमल और रद्द अमल। हर एक कुव्वत अमल के लिए मसावी असर होगा। उसी वक्त होने वाले कुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और इनकी सिमत एक दूसरे की मुखालिफ होती है। अमल उठाया गया और उसके मुखालिफ सर पे रखा गया, इस जोर से बॉल जो है वो फेंका गया, और रद्द अमल के तौर पे वो बॉल फिर से नीचे उसी के हाथ में आएगा। अमल हुआ और रद्द अमल, ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। देखिए अमल उसने जोर से ऊपर फेंका और उसी रफ्तार से नीचे आया तो अमल हुआ, और ये रद्द अमल हुआ। अब बल्ले पर जब हम बॉल लगाते हैं तो बॉल देखिए अमल और रद्द अमल के तौर पर। ये न्यूटन के तीसरे कानून की कुछ मिसालें हैं। इसी तरह से एक बंदूक से तो गोली दागी गई, जितनी रफ्तार से गोली दागी जाएगी उतनी ही रफ्तार से जो है वो पीछे हटेंगे। अमल और रद्द अमल। इस तरह से रॉकेट का अमल देखिए, अमल और रद्द अमल की बहुत अच्छी मिसाल है न्यूटन के तीसरे कानून में। कानून बकाए मियारे हरकत। फर्ज कीजिए एक जिस्म की कमियत m1 है और इसकी इब्तिदाई रफ्तार u1 है। इस तरह जिस्म b की कमियत m2 है और रफ्तार u2 है। मियारी के ज़ाब्ते के मुताबिक जिस्म ए का इब्तिदाई मियारी हरकत m1 u1 और बी जिस्म का मियारी हरकत m2 u2 है। जिस वक्त इस दोनों में तसादुम होगा, इस वक्त जिस्म पर ए पर बी से f1 कुव्वत अमल करेगी और जिस्म ए में इसरार पैदा होगा, इसकी रफ्तार v1 हो जाएगी। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक जिस्म ए जिस्म बी पर मसावी कुव्वत से मुखालिफ सिमत में अमल करती है, इस वक्त इसी मियारी हरकत की तब्दील होता है। फर्ज कीजिए इसकी रफ्तार v2 है। तसादुम का पहले का मियारी हरकत m1 u1 और तसादुम की